due to threat made by loan app. दोस्तों कुछ इस तरह की खबरें आप रोजाना न्यूज़ में ज़रूर देखते होंगे दोस्तों, क्योंकि आजकल इंस्टेंट लोन लेने का जो ये पूरा प्रचलन है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। लेकिन दोस्तों ये पूरे ऐप का एक मायाजाल होता है जो आपको फंसाने का काम करता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये ऐप कैसे काम करते हैं और किन सावधानियों को बरतने के बाद आप इन लोन ऐप से बच सकते हैं। अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक के आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, बैंक के काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट आपको बैंक में जमा करने होंगे, उनको दिखाने पड़ेंगे, सारा कुछ वेरीफाई होता है, उसके बाद कहीं जाकर आपको लोन मिलता है। और वहीं अगर दूसरी तरफ इन लोन ऐप को देखें तो वहाँ पर केवल एक कॉल पर आपको एक आधार कार्ड से ही लोन मिल जाता है, वो भी घर बैठे बैठे। तो इस तरह से लोगों के लिए काफ़ी आसान चीज़ें हो जाती हैं लोन लेने के लिए, और यहीं से इनका मायाजाल शुरू होता है आपको फंसाने का भी। दोस्तों पहले तो जब किसी ज़रूरतमंद को लोन लेना होता है तो वो इनके ऐप को डाउनलोड करता है, और डाउनलोड करने से ही इनका जो पूरा मायाजाल है वो शुरू हो जाता है। क्योंकि डाउनलोड जब आप इनका ऐप करते हैं तो कुछ ऐसी परमिशंस होती हैं जिनको आप ऐप को डाउनलोड करते ही उनको आपको यस करना होता है। और उन परमिशन में जैसे इनकी गैलरी का एक्सेस होता है, आपकी लोकेशन का एक्सेस होता है, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल जो होती हैं वो सारा एक्सेस इन ऐपों के पास चला जाता है। लेकिन ये ऐप के पास जाने का क्या मतलब होता है या इनसे ऐप को क्या फ़ायदा होता है, क्या होता है, ये सब थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और ये इंस्टेंट लोन ऐप आपको 1000 से लेकर 50,000 तक का लोन केवल कुछ मिनटों में ही दे देते हैं। हालांकि जितना लोन आपको चाहिए उतना नहीं मिलता, कुछ उसमें प्रोसेसिंग फ़ीस भी लगा कर ये लोन देते हैं। मान लो अगर आपने 5000 का लोन लेना है तो उसमें प्रोसेसिंग फ़ीस और जीएसटी के नाम पर पहले ही कम से कम भी 800-900 रुपये कट कर लिया जाता है। तो इस तरह से अगर आपको 5000 का लोन है तो आपको 4000 या 4200 रुपये ही आपके अकाउंट में आता है। तो यहाँ से ही आपको ये जाल में फंसाना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद अगर आपने तय समय पर इनकी जो EMIs हैं वो नहीं दी, अगर वो आपसे मिस हो जाती हैं तो फिर आपको कॉल आने लगते हैं कि भैया आपने जो लोन लिया था इसको पूरा करिए। और आप अगर उस लोन को पूरा नहीं कर पाते, कुछ आपकी जो EMIs हैं वो 2-3 छूट जाती हैं, मिस हो जाती हैं, तो फिर आपको फेक कॉल आने भी शुरू हो जाते हैं, जिसमें आपको फेक लीगल नोटिस भी आपके घर पर भेजते हैं, जिससे आप एकदम से घबरा जाते हैं कि अरे ये तो लीगल नोटिस आ गया, अब क्या होगा, मैं जेल में चला जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ से शुरू होता है इनका पूरा स्कैम। जिस भी व्यक्ति ने लोन लिया है, अगर वो व्यक्ति टाइम पर नहीं चुका पाता तो उसको फिर फ़ोन पर गालियाँ देते हैं। और उसके जो कॉन्टैक्ट डिटेल हैं, जो मैं पहले बात कर रहा था, आपने ऐप डाउनलोड करते वक्त इनको सारी परमिशन दे दी थी, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल की, आपकी गैलरी की, आपकी लोकेशन की, वो सभी चीज़ इनके पास चली जाती हैं। और फिर वहाँ से ये आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये आपके जो भी कॉन्टैक्ट हैं उनको फ़ोन करके बताते हैं कि आपने लोन लिया है, लोन नहीं दे रहे। साथ ही साथ आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपका एक लीगल नोटिस टाइप में करके वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाता है, जिससे आपकी समाज में काफ़ी बदनामी हो उसके। साथ ही साथ आपके घर पर भी कुछ रिकवरी एजेंट भेजे जाते हैं, जिससे कि मतलब आपको पूरा इस तरह से माहौल बना दिया जाता है कि आपको एक चीटर घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरह से किसी भी आम आदमी के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाला माहौल क्रिएट कर देते हैं, जिसके चलते ही लोग आत्महत्या तक करने पर मजबूर भी हो जाते हैं। और कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जिनमें लोन लेने वाली कोई अगर महिला है तो उसकी फ़ोटो लेकर उसको मॉक फ़ोटो बनाकर फिर उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं, जिससे कि उसकी बदनामी होती है और या तो वो पैसा देगी या फिर उसको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जाता है। इस तरह से इन पूरे जो ऐप का मायाजाल है वो चलता है। और ये जो सारा खेल होता है ये पर्दे के पीछे से होता है चीन में बैठे कुछ लोगों का, क्योंकि जितनी भी ये फेक लोन ऐप हैं वो ज़्यादातर चाइना से ऑपरेट की जाती हैं। और इनके जो चलाने वाले हैं वो चाइना, इंडोनेशिया, सिंगापुर ऐसी जगहों से बैठ के इन सब चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, जिससे कि अगर बाद में अगर पुलिस जांच भी हो, लोग बाग पकड़े भी जाएं, तो वो केवल उनके चुनिंदा लोग ही पकड़े जाते हैं जो इंडिया में रहकर उस बिजनेस को कर रहे हैं। बाकी जो इसको पर्दे के पीछे रहकर कर रहे हैं वो हमेशा से ही पर्दे के पीछे रहते हैं और उन तक कभी कोई जाँच एजेंसियाँ पहुँच ही नहीं पाती। हालांकि आजकल जितने भी लोन ऐप हैं सभी फेक नहीं हैं, लेकिन फिर हम ये तय कैसे करेंगे कि कौन सा ऐप फेक है, कौन सा सही है? उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले जब आपको लोन की ज़रूरत पड़े, पहली बात तो ऑनलाइन जो ये लोन का सिस्टम है हमेशा से ही इस पर प्रेफर ना करें। हमेशा से ही अपने नज़दीकी बैंक जाएं और बैंक से ही अपने लोन को लेने की कोशिश करें। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन लोन या इन सब चीज़ों से हटकर मिनटों में लोन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले जिस भी लोन ऐप से आप लोन ले रहे हैं उसको ये देखें कि वो RBI से अप्रूव्ड है या नहीं है। उसकी जानकारी आपको RBI की साइट पर मिल जाएगी। वहाँ पर जितनी भी लोन के NBFC हैं या लोन ऐप हैं उनकी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी जो RBI द्वारा रजिस्टर्ड हैं लोन देने के लिए। उसके बाद आप
उस ऐप के जहाँ पर आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करेंगे वहाँ पर उसके रिव्यू और रेटिंग को चेक करें कि क्या वो सब चीज़ें सही हैं, और साथ ही साथ उसके डेवलपर किसने ऐप को बनाया है, सारी डिटेल भी नीचे आती हैं, वो सब चीज़ भी चेक करें। सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही उस ऐप को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद कभी भी अपना जो एक्सेस है, कॉन्टैक्ट डिटेल, लोकेशन और अपनी गैलरी का एक्सेस की परमिशन कभी भी ऐप को ना दें, और साथ ही साथ किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड ना करें। हमेशा से ही गूगल प्ले स्टोर से ही ऐप को डाउनलोड करें। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने का मतलब ये नहीं है कि आप ओरिजिनल ऐप को ही डाउनलोड कर रहे हैं, उसमें भी काफ़ी चीज़ें फेक होती हैं। इसलिए जब भी आप प्ले स्टोर से भी अगर कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसको भी अच्छे से चेक करें। अगर आपको ज़रा सा भी शक होता है तो बिल्कुल भी उस ऐप को डाउनलोड ना करें। और दोस्तों, फिर भी अगर आपके साथ कोई इस तरह का फ्रॉड हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी फ्रॉड में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ उसको आप RBI की जो साइट है उस पर भी जाकर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप इन चीज़ों से जितना डरेंगे, जितना बचेंगे, ये लोग उतना ही आपको फंसाते चले जाते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा कि ये पूरे इंस्टेंट लोन ऐप कैसे काम करते हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इन लोन ऐप का पूरा जो मायाजाल है उसका पता चल सके। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।